हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे 1 to 50 तक के नंबर्स के। हमने पहले 1 to 10 किया, फिर 11 to 20, इस तरीके से हमने सारे नंबर्स किए थे। अब हमारा एक क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। राइट द मिसिंग, राइट मतलब लिखना है, द मिसिंग मतलब जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 में मिसिंग नंबर्स हैं यहाँ पे जो कि हमें लिखने हैं, और ऐसे लिखने हैं टू हेल्प द बॉय फाइंड हिज वे टू द स्कूल। तो यहाँ पे ये बॉय है, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, एक पजल जैसा, एक गेम जैसा दिया हुआ है और उसको स्कूल जाना है। तो जैसे यहाँ 1 से शुरू हुआ है, 1 2, यहाँ पे आएगा जैसे 3, फिर जहाँ जहाँ पे एरो है वहाँ पे आपको जैसे नंबर्स कंटिन्यू करके यहाँ पे पूरे में ऐसे लिखने हैं जब तक ये बच्चा पूरा स्कूल तक ना पहुँच जाए। ओके, तो ये पूरा बच्चा को स्कूल तक पहुँचना है। यहाँ पे आप पहले ये नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जैसे आया 7, और फिर इसी प्रकार से जैसे 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से यहाँ पे पूरे ये नंबर लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक में इस तरीके का एक पजल बनाइए और यहाँ पे पूरी काउंटिंग लिखिए 1 to 50 तक की। आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर मतलब ये है कि इस नंबर के एग्जैक्टली बाद, फिर उसके बाद ऐसे सीरियल ऑर्डर जो भी, जैसे 2 to 8 में दिया हुआ है तो 2 को 8 की तरफ लेके जाना है, 2 3 4 5 6 7 8, 16 to 22 की तरफ लेके जाना है, 16, फिर जैसे 16 से शुरू होगा 17, ठीक है, 17 18, सीरियल ऑर्डर मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे हम अपना नंबर लिख रहे हैं 25 to 31, 25 26 27 28 29 30 31, 36 to 42 के साथ जाएंगे, फिर 44 to 50। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखने हैं एक के बाद एक। ये आपका रिवीजन है, तो ये आपको पहले से हमने सिखाया हुआ है, ये नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। राइट द नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट द नंबर नेम। अब ये नंबर नेम का आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे 27, तो उसके हिसाब से आप नंबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, फ और ट ई, 40, तो 40 क्या होता है, 40। तो आपकी ये जानकारी हमें आपको ये पढ़ना है, तो मैं पढ़ रही हूँ, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है। 38 49 14 12 43 50 33 22 45 34 16 19 और 36। ये सारे नंबर्स आप अपनी किताब में लिखिए। आपको ये नंबर नेम भी लिखना है और साथ में नंबर भी लिखना है, ठीक है। अब हमें इस वाले क्या लिखना है, राइट टेंस एंड वंस। तो जो भी हमें यहाँ नंबर दिया हुआ है उनके टेंस लिखने हैं और वंस लिखने हैं कि उसमें कितने टेंस और वंस हैं। अब जैसे ये 9 है, 9 में आपको कोई टेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए 0 है टेंस और 9 सिर्फ यूनिट प्लेस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 टेंस, और कितने वंस हैं, 9। 30 में हमारे पास कितने टेंस हैं, यहाँ पे तो 0 वंस लिख रहे हैं, 0 वंस हैं, और टेंस कितने हैं, 3। यहाँ पे जो वंस हैं वो है 9, और कितने टेंस हैं, 4। तो ये इस तरीके से हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ये वाली दो करिए, यहाँ पे 35 और 26 में कितने टेंस और वंस हैं। फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे आपको आएगी ग्रेटर और लेस देन निकालने के लिए। ग्रेटर नंबर वह होता है जो बड़ा नंबर होता है, जो बाद में आता है, जो स्मॉलर नंबर होता है वो छोटा नंबर होता है, और ये नंबर उस वहाँ पे खुलता है जो कि बड़ा है। जैसे 19 और 20 को अगर हमने कंपेयर किया, 20 19 के बाद आता है और 20 इसलिए बड़ा है, और इसलिए यहाँ पे और इसमें ज़्यादा चीज़ें। 35 और 24 में अगर हम कंपेयर करें, सबसे पहले हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम ये कंपेयर करेंगे ये जो टेंस वाला डिजिट है कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है। इसमें 3 बड़ा है, 3 बाद में आता है, तो हमारा हो गया आंसर ये।
इसी प्रकार से आप यहाँ पे पहले टेंस कंपेयर करें, लेकिन अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में टेंस वाले 4 और 4 ही हैं, दोनों सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम वंस वाला को कंपेयर करेंगे। वंस में 8 और 6 को कंपेयर करने में हमें समझ में आता है कि 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो पहले क्या स्टेप है, ये वाले जो टेंस है वो हमें कंपेयर करना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है। अगर दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे अगेन दोनों सेम है 3 और 3, तो फिर हम वंस वाला कंपेयर करेंगे 5 और 7, और उसमें जो बड़ा होगा हम उसकी तरफ मुंह खोल देंगे क्योंकि इसमें 37 बड़ा है, तो हम वहां पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर और लेस देन का साइंस का लिखना है। फिर हमारे पास क्या एक्सरसाइज आई, राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, आपके पास ये 3 नंबर दिए हुए हैं, उसको छोटे से बड़ा करके लिखना है। वही यहाँ पे भी इसी तरीके से ये आपको करना है, जिसमें कि छोटे से बड़ा लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब रहता है जो बड़े से छोटा। अब 30, 37, 45 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 45, फिर 37, 30, इसी प्रकार से ये 3 भी आप अपनी किताबों में करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि है बड़े से छोटा। फिर राइट द नंबर विच कम्स बिटवीन, बिटवीन का हम बहुत बार आपको बताया है, बिटवीन मतलब बीच का नंबर, 34 और 36 के बीच का नंबर, 40 और 42 के बीच का नंबर, 35, 37 के बीच का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, 48 और 50 के बीच का नंबर। फिर है क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। जस्ट बिफोर का मतलब है ये इससे, इस नंबर से पहले वाला, इस नंबर के बाद वाला, इस नंबर से पहले, इस नंबर के बाद, इस नंबर से पहले, इस नंबर के बाद, इस नंबर से पहले और इस नंबर के बाद, इस नंबर से पहले। सो 49 के पहले जैसे आएगा 48 और 49 के बाद आ रहा है 50। ठीक है, तो इस प्रकार के ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे कि बिटवीन वाला, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का सम्स, ग्रेटर लेस देन, और आपको ये भी निकालना होगा टेंस और वंस वाला, नंबर नेम्स और नंबर लिखने का, और ये काउंटिंग सीरियल नंबर में लिखने का, और ये यहाँ पे पूरा 1 to 50। तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आपको 1 से 50 तक की गिनती अच्छे से आ जाए। हम आपको अगली इसमें मिलेंगे। आप ये चाहें तो पीछे जाके पॉज कर करके देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, बाय।